आपने 1 करोड़ की दुकान पर 1 साल में 20 लाख रुपए का सामान बेचा, लेकिन सारा सामान उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा। पेपर पर तो आपकी कंपनी 20 लाख का प्रॉफिट दिखाएगी, लेकिन बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। सेम ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे ही फंसते हैं। इसीलिए हमने एपिसोड 2 में आरओई और आरओसी पढ़ा, एपिसोड 3 में हमने डेट ट्रैप से बचना सीखा, और आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रॉफिट पेपर पर है या बैंक अकाउंट में। इसे देखने के लिए हम आज पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो वेलकम बैक टू एपिसोड 4 ऑफ आवर फंडामेंटल एनालिसिस मास्टर क्लास। मैं हूँ आपके एनालिस्ट गायत्री चौरे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 टाइप्स देखेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम सीएफओ के बारे में जानते हैं कि क्या होता है सीएफओ। ये वो पैसा होता है जो कंपनी ने अपने कोर धंधे से नगद कमाया, मतलब कैश कमाया। इसमें हम हमेशा देखते हैं सीएफओ हमेशा नेट प्रॉफिट से बड़ा होना चाहिए, मतलब सीएफओ इज ग्रेटर देन पीएटी, नेट प्रॉफिट जिसे हम बोलते हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब क्या होता है। कंपनीज जो होती है वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए मशीन्स खरीदती है, फैक्ट्रीज खरीदती है, या कोई लैंड खरीदता है, तो वो खरीदने के लिए जो पैसा लग रहा है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो वही होता है सीएफआई, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें अच्छी ग्रोइंग कंपनीज का सीएफआई जनरली नेगेटिव होता है, क्योंकि वो बिजनेस एक्सपांड कर रही होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है सीएफएफ, इसमें क्या होता है कि कर्जा लेना, बैंक लोन चुकाना, या फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना। मतलब इसमें अगर सीएफएफ नेगेटिव है तो समझ जाइए कि कंपनी कर्जा चुका रही है या फिर डिविडेंड दे रही है ना। ये एक अच्छी बात होती है। तो जनरली हमें क्या याद रखना है, सीएफओ बड़ा चाहिए हमें नेट प्रॉफिट से, सीएफआई हमें नेगेटिव चाहिए, और सीएफएफ भी हमें नेगेटिव चाहिए। अब आते हैं उस मैट्रिक पर जो वॉरेन बफेट का सबसे फेवरेट मैट्रिक है, FCF, फ्री कैश फ्लो। पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। CFF इक्वल्स टू CFO माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज कैपेक्स। अब FCF मतलब क्या होता है, बिजनेस चलाने और एक्सपांशन के बाद जो पैसा बचता है वही असली फ्री कैश है। याद रखिए, जिनके पास पॉजिटिव FCF होता है वही कंपनी फ्यूचर में डिविडेंड देती है और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करती है। आई होप आपको ये चारों टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब चलिए स्क्रीनर पर देखते हैं कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने जैसे यहाँ पर TCS ओपन किया है, अब हम जाएंगे कैश फ्लो में। अब यहाँ पर देखिए कि CFO 52,000 है। अब हमें और क्या चाहिए, CFO बड़ा होना चाहिए नेट प्रॉफिट से, तो हमें CFO 52,000 मिल गया। अब हमें नेट प्रॉफिट देखना है कि कम है या ज्यादा है। उसके लिए हम PNL में जाएंगे, तो ये देखिए नेट प्रॉफिट 52,000 से कम है, मतलब यहाँ पर CFO को 1 पॉइंट मिल गया। अब देखिए CFI, फिर से कैश फ्लो में जाएंगे। हमें CFI कैसा चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था। क्या नेगेटिव है, हाँ जी नेगेटिव है। CFF हमें कैसा चाहिए था, नेगेटिव हो तो बेहतर है, क्योंकि वो अपना कर्जा चुका रहा होगा या फिर डिविडेंड दे रहा होगा, राइट। मतलब यहाँ पर तीनों पॉइंट्स क्लियर है। अब हमें क्या देखना है, FCF। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीन पर, और क्रिएट न्यू स्क्रीन पर जाएंगे, और यहाँ पर एक क्वेरी डालेंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस प्रिसाइडिंग ईयर्स भी चलेगा या फिर 3 इयर्स भी चलेगा, इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्रिसाइडिंग ईयर। अभी क्योंकि प्रिसाइडिंग ईयर डाले, प्रिसाइडिंग ईयर या फिर 3 इयर्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट में एंड डालेंगे, फ्री कैश फ्लो प्रिसाइडिंग ईयर इज मोर देन 0। देन हम इसे रन करेंगे। देखिए यहाँ पर अभी बहुत सारी कंपनीज आ गई। हम कौन सी कंपनी देख रहे थे, TCS देख रहे थे। अब यहाँ पर देखिए FCF कितना आया है। हमें क्या चाहिए था, FCF पॉजिटिव चाहिए था, और पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर भी TCS पास हो गया। मतलब सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि CFO बड़ा है क्या नेट प्रॉफिट से, तो हाँ TCS का बड़ा था, तो वो वहां क्वालिफाई कर गया। और फिर हमने TCS का CFI देखा, वो भी नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव था, वो भी क्वालिफाई कर दिया। फिर हमें देखना था कि CFF नेगेटिव होगा तो बहुत अच्छी बात है, TCS में नेगेटिव था, थर्ड इसमें भी उसने क्वालिफाई कर लिया। अब फोर्थ फंडामेंटल मैट्रिक में हमने देखा कि FCF हमें पॉजिटिव चाहिए था, और यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब ये पॉइंट ने भी TCS को पास कर दिया। तो बस हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में यही देखना था
तो आई होप आपको ये एपिसोड समझ में आया होगा, बट अभी तक एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, आपका होमवर्क बाकी है। कोई भी दो स्टॉक्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करिए और फिर दोनों को कंपेयर करके मुझे बताइए किसमें रियल कैश है और किसमें पेपर कैश है। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगी और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट एपिसोड 5 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, तो मिस मत करना। और जाने से पहले बेल आइकन को जरूर दबाइए और लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना।